एक छोटी सी कार्य योजना आदरणीय श्रीमान जी सर के सामने समक्ष प्रस्तुत की। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, हरिवंश राय बच्चन, जिनकी कलम को प्रणाम करता हूं और उनके व्यक्तित्व को भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने हर चीज पर लिखा है, चाहे किसी भी प्रकार, खाली खंडर है तब भी उस पर लिखा है, पवन पर लिखा है, पहाड़ पर लिखा है, प्रकृति की प्रत्येक चीज पर हरिवंश राय बच्चन ने अपने साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। ये वर्तमान हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, हमने पढ़ना छोड़ दिया है। हमने किताबों के संकलन में हमने पढ़ना छोड़ दिया है। तो मुट्ठी में सपने लेकर, कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, कितनी बड़ी बात लिखी है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन कर आगे बढ़ूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझे झोंकोगे, तप कर सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः माननीय हमारे सीबीओ साहब का अभिनंदन, आभार का व्यक्त करता हूं और मैं आदरणीय सीबीओ साहब को आमंत्रित करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ कि बेहतर से बेहतर तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर के एक वार से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश कर। आदरणीय सीबीओ साहब हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। कर्तव्य ध्वनि से आप इनका अभिनंदन करें।